नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के परिवार में क्या एक बार फिर से दरार पड़ती जा रही है। यह सवाल क्यों जरूरी हो गया है? यह सवाल दरअसल बीच में बहुत जोर शोर से उठता था, लेकिन इस सवाल ने दम उस वक्त तोड़ दिया जब इन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और शिवपाल की पार्टी का गठबंधन हुआ। शिवपाल की प्रसपा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बातचीत रिपब्लिक भारत ने इस बीच शिवपाल यादव से भी की, अखिलेश यादव से भी की इन रिश्तों को लेकर। तो इन दोनों का यह कहना था कि इनके रिश्तों में कोई भी दरार नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव और चुनाव में आने वाले नतीजों के बाद जब अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, नेता विपक्ष चुना जाता है, समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक होती है और इस विधायक दल की बैठक से शिवपाल यादव नदारद रहते हैं। शिवपाल यादव के नदारद रहने के बाद उनसे तमाम तरह के सवाल भी लोगों ने पूछे और यह जानने की कोशिश की, क्योंकि आप विधायक हैं, आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और आप इस विधायक दल की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि चुनाव से पहले जब भी कोई बहुत बड़ी मीटिंग होती थी, समाजवादी पार्टी के खेमे में कोई मीटिंग का सिलसिला चलता था, तो शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, इन सभी की मौजूदगी उस मीटिंग में बहुत अहम तौर पर रहती थी। लेकिन विधायक दल की बैठक जो होती है उसमें नदारद रहते हैं शिवपाल यादव। चुनावों से पहले अगर बात करें तो शिवपाल यादव से भी हमने सवाल पूछा था कि क्या परिवार में जो दरार की बात थी, परिवार के अंदर जो फूट की बात चल रही थी, उसमें आखिर कितनी फीसदी सच्चाई है। तो शिवपाल यादव ने इन तमाम बातों को सिरे से नकारा था। इन तमाम बातों को सिरे से नकारने के बाद शिवपाल यादव ने कहा था कि उनकी मंशा यही है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और वो पूरी कोशिश करेंगे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे। लेकिन इसके पहले अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, बीजेपी का वो दामन थाम चुके हैं। इसके ठीक पहले मुलायम सिंह यादव के जो समधी हैं वो भी बीजेपी के खेमे में आकर चुनाव लड़े हैं। यानी कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की अगर स्थितियों को समझे और बीच चुनाव की स्थितियों को समझे तो तीनों सिचुएशंस बहुत अलग हैं। समाजवादी खेमे और समाजवादी पार्टी के लिहाज से उनके पार्टी के अंदर, उनके परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है, यानी कि ऑल इज वेल वाली स्थितियां हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों मुद्दों को एक नजरिए से देखें, दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें, तो चुनाव के बाद जो स्थितियां थी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं का यह तक कहना था, अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव के समधी जब बीजेपी के खेमे में आए थे, कि अगर बीजेपी इशारा कर दे तो तमाम परिवार के ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि इस बात को सिरे से नकारा था अखिलेश यादव ने। चुनाव के बीच जो कुछ हुआ, पूरा परिवार एक साथ चला। अपर्णा यादव और इन लोगों को अगर छोड़ दें, शिवपाल यादव अपनी सीट जसवंत नगर पर विधानसभा चुनाव लड़े, शानदार चुनाव उन्होंने लड़ा और साथ ही उनके गठबंधन की प्रसपा के साथ समाजवादी पार्टी वाली जितनी सीटें थी उन पर पुरजोर कोशिश प्रसपा की तरफ से की गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। चुनाव में हार जरूर समाजवादी पार्टी की हुई है, लेकिन 2017 के मुकाबले इस बार शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव ने अपनी आजमगढ़ सीट लोकसभा की छोड़ी है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का रोल वो निभाएंगे। यानी कि इस बार अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान और समाजवादी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश के अंदर अपने हाथ में लेकर चलने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कमान के पीछे शिवपाल यादव का हाथ नहीं होगा? और अगर शिवपाल यादव का हाथ होगा तो क्या उतनी मजबूती के साथ हाथ होगा जिस मजबूती के साथ वो विधानसभा चुनाव में साथ खड़े थे समाजवादी पार्टी के? अगर अभी तक आपने रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, रिपब्लिक भारत के यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और लगातार देखते रहिए रिपब्लिक भारत।